हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम इस पे लगातार लेके आ रहे हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो। अभी इससे पीछे बेसिक वीडियो डाला गया है मैथ का, उसका सोल्यूशन दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन दिया गया है। और अभी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें टारगेट है हम लोग का 40 का 40, ठीक है। तो आप लगातार देखिए, इसमें 10 वीडियो पीछे अपलोड किया गया है। ये पार्ट 11 है। कितना? ये पार्ट 11 है, ठीक है। 11 नंबर पार्ट है। इससे पीछे 10 वीडियो अपलोड किया गया, आप जाके आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। इसमें कहता है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुद्रा के जो प्रयोग जब से आया है हमारे यहाँ, तो इसमें किस किस को लाभ मिला है। इसमें बचत का भी है, पूंजी निर्माण का भी, ऋण लेन देन में भी, ठीक है। इसमें से तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि मुद्रा को आने से हमारे सभी जो है क्षेत्र में लाभ मिला है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूंजी का निर्माण होता है तो बचत द्वारा होता है, ठीक है। पूंजी का जो निर्माण होता है दोस्तों, बचत द्वारा होता है। कितना आप इनकम यानी आय, कितना आप कमाए, खर्चा करने के बाद आपको कितना बच रहा है, ठीक है, उसे हम बचत कहते हैं। बचत द्वारा जो पूंजी का निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है दोस्तों कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। तो क एवं ख दोनों, जैसे उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो उपभोक्ता, जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ उपभोग कर रहे हैं, सारी वस्तु जो हम लोग ले रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं, तो हम लोग मुद्रा के द्वारा आसानी से लेके जाके खरीद सकते हैं। पहले के समय में जैसे मुद्रा का जब प्रचलन नहीं था, तो उस समय बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, ठीक है। जैसे कोई वस्तु खरीदनी हो तो आपके पास कुछ चावल है, अनाज है, लेके जाना पड़ता था, वहाँ से एक्सचेंज करके, बदल करके फिलाना पड़ता था। इसका हम लोग वस्तु विनिमय कहते थे, ठीक है। और अभी क्या आ गया, मुद्रा आ गया। मुद्रा की वजह से क्या है, आसानी से हम लोग गेहूँ, चावल, जो भी अनाज है हम लोग यहाँ से बेच लिए, और जाके जो भी सामान लेना है हम लोग आराम से सामान खरीद लेते हैं, ठीक है। तो मुद्रा को आने से बहुत ज़्यादा आसानी और लाभ हुआ है हम लोग के, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम विश्वास करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए, आप नहीं समझे तो पीछे फिर से इसको देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साख का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, यानी साख आप समझिएगा दोस्तों। थोड़ा सा इसमें हम डिटेल बताना चाहेंगे कि जैसे साख का मतलब होता है कि आप विश्वास, ठीक है ना। बैंक से आप ऋण लेने जाते हैं जब, या कोई भी कर्ज लेने जाते हैं बैंक से, तो आपको वहाँ पे साख चेक करता है, यहाँ पे विश्वास, ठीक है ना। ऋण लौटाने की क्षमता है कि नहीं आपके अंदर, ठीक है। जब ये दोनों क्वालिटी होता है फिर आपको ऋण दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। साख का प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो उपभोग के लिए और विनिमय के लिए, ठीक है ना। साख का प्रयोग दोनों के लिए होता है। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी। तो प्रोफेसर नैप ने, ठीक है ना, प्रोफेसर नैप ने दिए थे इसका मुद्रा की वैधानिक परिभाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुद्रा के प्रमुख कार्य है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। विनिमय का माध्यम, जैसे हम लोग कोई सामान खरीद रहे हैं तो मुद्रा के द्वारा उसको खरीद लेते हैं, ठीक है, यानी विनिमय कर लेते हैं, मुद्रा देते हैं, उसके बदले हमें कोई सेवा, सर्विस या सामान प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे मूल्य का मापन, कोई भी चीज़ का कितना मापन है उसको माप सकते हैं हम लोग कि ये इतना मुद्रा का ये सामान है, ठीक है। आगे है मूल्य का संचय, ठीक है ना, मूल्य का संचय आप कर सकते हैं। ये सब यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। मुद्रा के प्रमुख कार्य है इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जाएगा तो ध्यान रखिए, निम्नांकित में विधिग्राम मुद्रा कौन है। तो नोट और सिक्का, ठीक है दोस्तों, क्या है, नोट और सिक्का। हमारे यहाँ यही दोनों चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होता है, ध्यान रखिएगा बस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, सबसे आसान माध्यम मुद्रा, तुरंत बताया गया, दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किसी अर्थशास्त्री ने कहा था, यानी किस अर्थशास्त्री ने कहा था इसको, ठीक है। इसका मार्शल, ध्यान रखिएगा, मार्शल जो है बहुत फेमस अर्थशास्त्री थे, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्री, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, मार्शल, ठीक है, कौन, मार्शल। ये यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि निम्न में किस मुद्रा में वह नियता अधिक होती है। तो पत्र मुद्रा में, ठीक है, सबसे अधिक प्रचलन कौन मुद्रा में, पत्र मुद्रा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और क्वेश्चन नंबर 12 का है कि हमारे देश में किस मुद्रा का वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो पत्र मुद्रा का। ठीक है, आज देखिएगा साक्ष्य पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा साक्ष्य पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि विनिमय के कितने रूप हैं, 2 रूप हैं। ठीक है, विनिमय कितने रूप हैं, 2 रूप हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। ठीक है, क्या है, विनिमय का माध्यम। उसके बाद है संचय, यानी कहने मतलब क्या, इसे पूंजी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जमा करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं। तो बाद की बात, सबसे पहला जो मुख्य कार्य है वस्तु का विनिमय। ठीक है ना, वस्तु कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, इसमें मुद्रा का सबसे बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, यह किसका कथन है। जो है कहा जा रहा है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, यह किसका कथन है, ये है प्रोफेसर पेगु। ठीक है, कौन हो जाएगा, प्रोफेसर पेगु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है दोस्तों कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, तो साख मुद्रा भी कहते हैं और बैंक मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्थाओं में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था, तो वस्तु विनिमय पर। मुद्रा को प्रचलन आने से पहले दोस्तों वस्तु विनिमय पर आधारित था। ठीक है, कि 10 केजी गेहूँ हुआ, इसके बदले में आप चावल 10 केजी ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही पहले चल रहा था। ठीक है ना, वस्तु विनिमय में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जाएगा दोस्तों कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी, तो हार्टले विदर्स। क्या कहेंगे आप लोग, हार्टले विदर्स ने। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं होती तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसने कहा था, ट्रेस्कॉट क्या हो जाएगा, ट्रेस्कॉट ने कहे थे। ठीक है, कि मुद्रा हमारे अगर अर्थव्यवस्था की हृदय अगर नहीं है तो रक्त प्रवाह जरूर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो मुद्रा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22। साख का क्या अर्थ होता है, तो विश्वास करना दोस्तों। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन नंबर उसका क्या था, ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कि विनिमय के प्रारंभिक अवयव में व्यापार किस पर आधारित था, तो वस्तु विनिमय था प्रारंभ में। ठीक है, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था उस समय का बात किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, वस्तु विनिमय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। ठीक है, तो चांदी और सोना का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। और आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, तो वस्तु मुद्रा। क्या है, वस्तु मुद्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस टाइम लोग वस्तु से ही विनिमय करते थे। ठीक है, कोई चीज़ लेने देने का काम करते थे वस्तु से। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, वस्तु मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो मुद्रा है। ठीक है, विनिमय का लेन देन का सबसे उत्तम माध्यम है, तो मुद्रा है अभी के समय में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव और मूल्य मापन की कठिनाई। जब मुद्रा नहीं था तो कोई भी चीज़ का जो है मूल्य मापन करना थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश को ही है, यानी मुद्रा को है। ठीक है ना, आधुनिक युग में हम लोग इतना प्रगति कर रहे हैं, सब मुद्रा के प्रचलन जो अभी आया है इसके कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए चलो क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। 29 में कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है, तो वस्तु विनिमय। दोस्तों इसके पीछे आपको बताते आ रहे हैं, डिटेल में क्लियर हो चुका होगा अभी तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की है, तो धुरी है। धुरी समझते हैं दोस्तों,
धुरी उसको बीच वाले पार्ट का कहता है, ठीक है। जैसे पूरा चक्का चलता है ना, चक्का के बीच में जो जो पूरा चक्का का भार जो थमता है उसे धुरी कहते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी क्या है, तो मुद्रा है। ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को याद कीजिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो आप 2 बार 3 बार रिपीट कर देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि जाके आप बेसिक वीडियो देख सकते हैं मैथ का, उसमें साथ में आपको क्वेश्चन कराया गया है, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। जाके आप देख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है बचत। ध्यान रखिए दोस्तों, थोड़ा सा 10 सेकंड समय दीजिएगा, सीखिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा कि आय तथा उपभोग में अंतर बचत कैसे कहलाता है। आय कहने का मतलब आप कितना रुपया कमा के लाए, उपभोग में मतलब उसमें आप कितना खर्च कर लिए, उसके बाद जो रुपया आपको बच गया उसे क्या कहते हैं हम लोग, बचत कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया, तो सरल हो गया, बहुत आसान हो गया। प्लास्टिक मुद्रा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं हम लोग, एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 500, 200 भी रुपये की जरूरत पड़ता है, आपको साथ में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं है। आप एटीएम कार्ड ले लीजिए, कहीं भी जहाँ जरूरत लगे वहाँ आप एटीएम लगाइए, बस रुपया विड्रॉल कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया कि प्लास्टिक मुद्रा आने के बाद जो है हमारे जो मुद्रा विनिमय का जो कार्य हो गया आसान हो गया, सरल हो गया, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। निम्नांकित में कौन विधि ग्राहम मुद्रा है, तो 10 रुपये का नोट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो पत्र मुद्रा को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो विनिमय का माध्यम। पीछे बताएं दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, याद हो रहा है आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या जा रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किसने कहा था, तो मार्शल। किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। ध्यान रखिए दोस्तों, मार्शल जी ने बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक, उन्होंने कहे थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि मुद्रा धुरी है अर्थव्यवस्था या अर्थ विज्ञान का, ठीक है। जैसे कौन कहे थे, तो मार्शल ने कहे थे, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहा जा रहा है कि किसने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके केंद्र के चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान घूमता है, तो मार्शल। और क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, ठीक है दोस्तों, या फिर उसी को डबल पढ़ तो नहीं दिया हम, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ध्यान से। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में लास्ट क्वेश्चन है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है इनमें से सभी। बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं, ठीक है। इनमें से सभी, क्वेश्चन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको बचत करने के लिए ये सब मदद करता है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग आज इतना ही क्वेश्चन खत्म करते हैं, और हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट 12 के साथ। और फिर इसमें देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप जाके जरूर देखिए दोस्तों, ठीक है। आपको बहुत मदद मिलेगा उसमें, और आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें जो आप डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर इसमें वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। और आप जो भी चैप्टर से बनवाना चाहते हैं आपको पर्सनली वीडियो बना के हम भेज सकते हैं, ठीक है। ईमेल पर आप जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।